फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स समझते हो? क्यूबिकल बॉक्स मतलब एक क्यूब जैसा बॉक्स। हाँ, क्यूब जैसा बॉक्स है ना। जैसे तुम्हारा रूम है, अगर उसकी, मैंने क्या बताया था कब क्यूब बनता है? रूम जो है, एक रूम है, वो क्यूब कब कहलाता है? जब जब उसमें, जब उसमें सारी साइडें सेम होती है। हाँ, तो लेंथ ब्रेड हाइट सब इक्वल होती है, तब वो क्यूब हो जाता है। ठीक है ना? यस मैम। उस बॉक्स को हम क्यूब बोलते हैं। तो हमने इसका वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब नहीं पढ़ा था, तो वही मैं लिख रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। लेंथ इक्वल टू ब्रेथ। हाइट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? L इक्वल टू बी इक्वल टू एच। नॉर्मली हम एल बी एच ये सिंबल यूज करते हैं क्यूब ऑफ अ, क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के लिए, है ना। तो लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट होता है क्यूब में। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जो होता है दैट विल बी इक्वल टू हम कहेंगे एल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? लेंथ एल का क्यूब, है ना। अगर मान लो तुम्हारे अभी बुक में वो तो है नहीं, अगर मान लो क्यूब की जगह क्यूबॉइड हो, जैसे तुम्हारा रूम है, अब उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल है नहीं है? ब्रेथ हाइट तुम्हारे रूम की लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल है या अनइक्वल है? अनइक्वल है। अनइक्वल है। तो वहां पे जो वॉल्यूम निकालना होगा, तो हम लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो अभी तुम्हारी बुक में ये तो नहीं दे रखा क्यूबॉइड, पर मैं वैसे तुम्हें बता रही हूँ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और क्यूब के केस में क्योंकि तीनों इक्वल होते हैं, तो लेंथ ब्रेड्थ की जगह भी एल भी आ जाएगा और एच की जगह भी एल आ जाएगा। जब तीनों की जगह एल आ जाएगा तो वो एल इंटू एल हो जाएगा ना। एल इंटू तो एल इंटू। उसको चाहे तुम एल क्यूब कह दो, चाहे बी क्यूब कह दो, या एच क्यूब कह दो, बात बराबर है ना। यस समझ में आ गई बात? यस मैम। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का क्या फॉर्मूला है? एल क्यूब, या हम कहते हैं साइड का क्यूब, ऐसे भी याद कर सकते हो क्योंकि सब इक्वल होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब को एल क्यूब के फॉर्म में भी याद कर सकते हो, और इसको तुम साइड क्यूब की फॉर्म में भी याद कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई बात? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइड का क्यूब, राइट। समझ आ गया? कुछ डाउट है तो पूछो। यस मैम समझ आ गया मैम। अगर यस तुम, हाँ, मैम ये साइड थ्री मतलब। साइड मतलब वही लेंथ, एज, एज कह लो, साइड कह लो। जैसे स्क्वायर की साइड होती है, इससे कंफ्यूजन होता है तो ऐसे ही रहने दो। जैसे स्क्वायर की साइड नहीं होती यस मैम। वैसे, ठीक है, तुम एल ही रहने दो। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। ओके। तो हेलो। अब ये कौन सा क्वेश्चन था इसमें? ये है फाइंड व्हाट हैपेंस। कौन सा क्वेश्चन था इसके ऊपर बेस्ड? 11। 11। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स whose edge is 13 सेंटीमीटर। जो मैं साइड कह रही है ना, वो एक्चुअली में एज कहलाती है। एज इज 13 सेंटीमीटर। मतलब ठीक 13 है, को 3 मल्टीप्लाई करना है। हाँ, 13 जो है उसकी एज है, मतलब उसकी लेंथ है। एज मतलब होता है कि जो वो जैसे अगर तुम्हें बॉक्स बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? बॉक्स बनाना आता है तुमको? बॉक्स ड्रॉ करना आता है? 3D वाला हाँ, या 3D में ही बनता है बॉक्स। नहीं, मतलब ऐसे नॉर्मल में भी आता है 3D वाला तो। 3D वाला देखो ऐसे बनता है, एक स्क्वायर ऐसे बनाओ, एक स्क्वायर ऐसे बनाओ। ठीक है, दो स्क्वायर बना दिए, इक्वल इक्वल होने चाहिए सब, लेंथ ब्रेड्थ तक। और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, बना लिया। इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे ज्वाइन कर
तो ये बन गया 3D वाला बॉक्स। ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये इसको लेंथ कहो या इसको साइड कहो या इसको एज कहो, बात बराबर है। एज का मतलब है कि जैसे तुम्हारे घर की दीवार है, तो दीवार और तुम्हारे घर का जो फ्लोर है वो आपस में जो जहाँ मिल रहे हैं वो क्या चीज है? एज। एज। लाइन है ना, एक लाइन दिखेगी ना जहाँ दीवार और फ्लोर मिलते हैं आपस में। कोने में। हाँ, वो जो दीवार और जमीन वाला फर्श है वो और दीवार आपस में जहाँ पे मिलते हैं वहां एक लाइन बन जाती है ना। हाँ। तो उस लाइन को हम एज कहते हैं, वो ही हमारी लेंथ हो गई। ठीक है। यस मैम। ऐसे ही दीवार और छत जहाँ आपस में मिल रहे हैं वहां भी एक लाइन दिखती है। दिखती है। यस मैम। जहाँ दीवार और छत ऊपर जाके मिल जाते हैं वहां एक लाइन दिखाई दे रही है, यस मैम। तो वो एज हो गई। समझ में आया? यस सर। तो ये सब एजेस कहलाती हैं। तो उसी एज को जब 2D होता है तो हम साइड बोल देते हैं। तो ये जो है, ये इसकी एक तरह से ये समझ लो, एक लेंथ हो गई, एक ब्रेड्थ हो गई। ये ब्रेड्थ हो गई इधर, ये बी हो गया, ये इधर ये हाइट हो गई, ये एच हो गया। तो क्यूब के केस में एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच होता है, तीनों इक्वल होते हैं। तो उसमें ये साइड क्यूब हो जाता है या एज क्यूब हो जाता है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर इक्वल ना हो तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों को हम क्या करते हैं? एल। मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको यहाँ पर आगे तुम एज क्यूब लिख कर लो, क्योंकि तुम्हारी जो बुक में क्वेश्चन है वो एज की टर्म में है। तो तुम आगे लिख लो एज और फिर ब्रैकेट डाल के लिखो क्यूब। ये यहाँ पे एज का क्यूब। ठीक है, यस। समझ आ गई? अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स हुज एज इज 13 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 13 सेंटीमीटर है। हम्म, क्यूब एज मतलब इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करना होगा ना, 13 को मतलब मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ हाँ 13 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल होगा? एज। 13 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर, ये आएगा। यस मैम। अब 13 इंटू 13 इंटू 13 तो तुम निकाल सकते हो। यस मैम। क्या बनेगा 13 का? 13 इंटू 13 13 की पावर 3। 13 कितनी बार आ रहा है? 13 3। तो पावर क्या बनेगी? 3 पावर 3। और सेंटीमीटर की पावर क्या बनेगी? सेंटीमीटर कितनी बार आया? 3 बार। 3 बार। तो ये भी हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो 13 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। तो वॉल्यूम इक्वल टू, जब भी वॉल्यूम की यूनिट होती है वो जो एज की यूनिट है उसका क्यूब होगा। तो अगर तुम यहाँ पर यूनिट नहीं लिखोगे पेपर में तो तुम्हारे नंबर कटेंगे, और अगर यूनिट पे तुमने सेंटीमीटर लिख दिया तो भी नंबर कटेंगे। यूनिट क्या हुई? सेंटीमीटर क्यूब। जब भी वॉल्यूम निकालते हैं यूनिट जो है वो क्यूब में चली जाती है, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई होना होता है। ठीक है। यस मैम। तो अब 13 क्यूब निकालो, कितना होता है? करो, दोनों लोग करो बैठ के। कैलकुलेट करो। 2197 पूरा आंसर या 13 का स्क्वायर आ रहा है? वो पूरा आंसर। पूरा आंसर। 13 का स्क्वायर कितना आया? 169। वेरी गुड। इंटू 13 किया। क्या कह रहे हो? आंसर क्या बता रहे हो? 2197। 2197। रोहन तुम बताओ तुम्हारा क्या आ रहा है? 2197। 2197 आया तुम्हारा भी। 2197 सेंटीमीटर। ठीक है। मैम सेंटीमीटर में वो क्यूब 3 नहीं लगेगा? क्या बेटे? क्यूब 3, वो जो 3 पावर 3 मतलब हाँ लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा, वरना आंसर नंबर कट जाएंगे। सेंटीमीटर की पावर 3 है तो लगेगी। ठीक है। वॉल्यूम में हमेशा पावर 3 होती है, एरिया में हमेशा पावर 2 होती है। ठीक है। यस सर। अब ये क्वेश्चन करो। वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स हुज एज इज 4 मीटर। कितना होगा तुम दोनों बताओ? यस। इसका क्या आंसर होगा? अपना अपना करो और बताओ। रोहन तुम बताओ तुम्हारा क्या आया?
64 मीटर पावर। तो ये 64 मीटर क्यूब आएगा। मीटर क्यों लिया यहाँ पर हमने? क्योंकि एज मीटर में दे रखी है, ठीक है ना। तो जो यूनिट एज की है वही यूनिट यहाँ पे आएगी, ठीक है, समझ आ गया। Yes, जो भी यूनिट दे रखी है तुम्हें वही यूनिट लगा के क्यूब। अच्छा, अब और कोई डाउट है? अच्छा, और कौन सा कह रहे थे? क्वेश्चन नंबर 13। यस ऑन 13। 13th में है, प्रूव दैट इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड then its cube is 27 times cube of the given number। कराए तो थे मैंने ऐसे नंबर। if a number is tripled, तो let the number equal to x, ठीक है। ट्रिपल ऑफ दिस नंबर, ट्रिपल ऑफ द नंबर इक्वल टू क्या आएगा? ट्रिपल ऑफ द नंबर मतलब, ट्रिपल मतलब किसी नंबर को 3 बार करना। ना, ट्रिपल का मतलब क्या होता है? ट्रिपल का मतलब 3 बार। 3 बार क्या? multiply. मल्टीप्लाई। 3 बार मल्टीप्लाई करो तो ट्रिपल होता है वो? हाँ, ट्रिपल होता है या क्यूब होता है? क्यूब होता है वैसे तो फिर तुम, क्यूब होता है ना मल्टीप्लाई करना। यहाँ ट्रिपल है तो ट्रिपल और क्यूब में कुछ तो फर्क होगा। तो हम्म अगर एक पेन जो है 10 रुपए का है तो 3 पेन कितने के होंगे? पर एक पेन 10 है, 30. मैम 30 हम्म, हो जाएगा हाँ, कितने के होंगे? 30. मैम। 30 के। अगर एक पेन 10 रुपए का है तो 3 पेन 30 के हुए ना। तो यस 30 जो है वो 10 का क्या है? Triple. 10 का मतलब 30 इज ट्रिपल ऑफ 10, हाँ। ठीक है। तो मैम अगर एक मतलब पेन, हाँ, एक्स मतलब निकालना है ना इन ट्रिपल वो करके तो ये। बात की बात है बेटा, निकालना कुछ नहीं है। पहले समझो ट्रिपल का मतलब क्या होता है। अगर समझोगे नहीं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। ट्रिपल का मतलब क्या होता है? ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स। ट्रिपल का मतलब क्या होता है? 3 टाइम्स। 3 गुना। उस दिन मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया था कि तुम्हारी एज 12 इयर्स है और तुम्हारे पापा की एज मान लो 3 टाइम्स है तुम्हारे, तो कितनी हुई पापा की एज? 3 टाइम्स है हम्म देखिए। तुम्हारे पापा की एज ट्रिपल है तुमसे। No, अगर 36. कोई कहे तुम्हारे पापा की एज ट्रिपल है तुमसे और तुम्हारी एज 12 इयर्स है, तो पापा की एज कितनी होगी? मैम हम्म 36। 36। तो ट्रिपल का मतलब समझे आया अब? यस ट्रिपल का मतलब होता है 3 टाइम्स। तो अगर नंबर एक्स है तो उसका ट्रिपल कितना होगा? X cube. एक्स। फिर एक्स क्यूब। एक्स क्यूब तो क्यूब होता है। एक्स क्यूब तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स होता है। हम ट्रिपल की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि एक पेन 10 रुपीज का है तो 3 पेन जो है वो मैम इसकी 3 कॉस्ट ट्रिपल हो जाते हैं, तो 30 रुपीज बनता है। तो 30 रुपीज ट्रिपल हुआ 10 का। ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स, है ना। क्यूब का मतलब तो हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। ये 10 प्लस 10 प्लस 10 हुआ। तो ट्रिपल ऑफ द नंबर कितना हुआ? जैसे हिंदी में बोलते हैं 3 गुना। ट्रिपल मतलब 3 गुना। एक्स का 3 गुना। एक्स का 3 तो 3x कहलाएगा वो। ट्रिपल ऑफ द नंबर इज 3x। अब क्वेश्चन पढ़ो। If a 27 से number is डिवाइड. tripled then its cube, तो किसका क्यूब? 27। किसका क्यूब? इट्स किसके लिए आ रहा है? देन इट्स क्यूब। ये इट्स किसके लिए आ रहा है? इट्स वर्ड, इस इट्स, इस इज हाँ, एक्स के लिए। एक्स के लिए।
x के लिए आ रहा है। यस मैम। If a number is tripled, then its cube. क्यूब जिस इज नंबर को हमने ट्रिपल किया है उसका क्यूब, मैम 3x। ठीक है, इसका मतलब 3x का क्यूब, then its cube is 27 27 times the cube of the given number. अब इसका क्यूब किसके इक्वल होगा? 3x का क्यूब। और 27 मतलब नहीं, पहले रूल लगाओ, 3x का क्यूब किसके इक्वल होगा? अगर ए बी का क्यूब हो तो क्या होता है? ए बी का क्यूब हो तो अगर दो मल्टीप्लाई हो रही हो फिगर्स, उसका क्यूब किसके इक्वल होता है? ये ना ए तुम बिल्कुल भूल जाते हो पिछली बार का पढ़ा हुआ। ए बी का क्यूब किसके इक्वल होता है? बी का क्यूब ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए मल्टीप्लाइड बाय बी, बस ये। क्यूब मैम क्यूब भी तो लगता है। हाँ तो फिर पूरा बोलो ना, जो तुम कहोगे मैं तो वही लिखूंगी। ए मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब हाँ मल्टीप्लाई भी तो। मल्टीप्लाई तो हो गया, जब हम बीच में कुछ नहीं लिख रहे तो मल्टीप्लाई हो गया। तो ए क्यूब बी क्यूब हो गया, ए क्यूब मल्टीप्लाइड बी क्यूब, मतलब कुछ नहीं लिख रहे, जैसे ए बी के बीच में कुछ नहीं लिखा तो मल्टीप्लाई हो गया ये। जब भी ऐसे लेटर्स में हम बीच में कुछ नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है, ठीक है। यस मैम। तो ये क्या हो गया? ए क्यूब बी क्यूब। तो ये फॉर्मूला लगाओ, ऊपर क्या बनेगा? 3x का क्यूब किसके इक्वल होगा? 3x का क्यूब ए 3 पावर 3 3 क्यूब क्यूब, हाँ 3 एक्स क्यूब क्यूब एक्स क्यूब एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, क्यूब। हाँ। तो 3 क्यूब कितना हुआ? 3 क्यूब 27। तो 27 टाइम्स एक्स क्यूब बन गया, नहीं बन गया ये? तो 27 टाइम्स क्यूब ऑफ द गिवन नंबर बन गया ना। यस मैम। एक्स क्यूब जो है क्यूब ऑफ द गिवन नंबर है। तो यही क्वेश्चन में करना है, दैट दिस इक्वल टू 27 टाइम्स क्यूब of the given number. Cube of the given number. ठीक है, यस मैम। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस मैम हो गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी जरूरी होती है बेटा। जब हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाती है ना, तो सोल्यूशन अपने आप समझ आ जाता है। अगर हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ आई। अगर हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाती है तो सोल्यूशन अपने आप समझ आता है। अब अगर तुमको ये लैंग्वेज समझ में आ जाती तो ये जो मैंने लिखा है ये सब तुम लिख पाते। और ये जो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख रही हूँ, इसको तुमको याद रखना है अपनी कॉपी के। मैंने उस दिन भी कहा था बेटा, जो भी नई चीज सीखते हो अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिखो। तो ए बी की पावर कुछ भी n हो, दिस इक्वल टू ए की पावर n इंटू बी की पावर n। ऑलवेज कोई भी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो उसकी पावर है। इसका मतलब ये नहीं है कि 35 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3, 5 की पावर 3। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 35। 35 35 में 3 और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। 35 में 3 और 5 मल्टीप्लाई 35 में है कहाँ? अच्छा ये रहा। नहीं होता ना, है 35 ना। में 35 तो 30 प्लस 5 होता है। तो यहाँ के लिए नहीं है ये, जब न्यूमेरिकल फिगर्स है तब नहीं, जब एक्स वाई ए बी सी डी ऐसा दे रखा उसमें न्यूमेरिकल फिगर में ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होते। 35 तो 30 प्लस 5 होता है, 3 इंटू 5 तो 15 हो जाएगा, है ना। यस मैम। ये जो हम अल्फाबेट्स लिखते हैं उसमें होती है मल्टीप्लिकेशन। ए बी जब लिखते हैं तो इसका मतलब ए बी का मतलब होता है ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ठीक है। यस मैम। ए बी लिखो, एक्स वाई लिखो, पी क्यू लिखो, कुछ भी अल्फाबेट्स लिखो तब। हाँ, अब और कोई डाउट है? नो मैम। अच्छा, अब ये नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक है यहाँ पर, वो है क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इंटीजर्स। ठीक है, लिखा तुमने क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स? हेलो, यस मैम मैम। लिख रहे हैं। लिख लिया हेडिंग? डेट डाल दी आज की? यस
यस सर। तो क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स भी सेम चीज है। मान लो कोई माइनस ए नंबर है, ठीक है, इसका क्यूब, तो माइनस ए का क्यूब जो है ये किसके इक्वल होगा? क्यूब, क्यूब की डेफिनेशन के हिसाब से क्यूब का मतलब उस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। 3 बार। तो ये क्या आएगा? माइनस ए इंटू माइनस माइनस ए इंटू माइनस ए। माइनस, ठीक है। तो अब माइनस 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 कितनी बार आया ये? 3 बार। तो 3 बार जब नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है? प्लस नहीं माइनस माइनस। माइनस माइनस जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बनता है। माइनस ए और माइनस ए ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? सिर्फ इन दोनों की बात करें तो ये क्या बनेंगे? किन दोनों माइनस की? माइनस प्लस हुआ। यस मैम। और ए इंटू ए क्या होता है? ए इंटू ए। ए इंटू ए क्या होता है? ए स्क्वायर ए की पावर 2 ए स्क्वायर ए पावर के। इंटू माइनस ए। सो दिस इक्वल टू, अब ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या होते हैं? प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए माइनस। माइनस। अब ए स्क्वायर इंटू ए क्या बनेगा? ए स्क्वायर इंटू ए की पावर कितनी बन जाएगी? ए की पावर 3। 3, ठीक है। तो माइनस ए का क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है? माइनस ए क्यूब। बात समझ आई? यस मैम। पावर 3 समझ आई? यस मैम। अब मैं तुमसे कहूं कि -2 का क्यूब निकालो जरा, किसके इक्वल आएगा? उधर एक एक, ठीक है, उधर एक एक लगी हुई है। माइनस कितना आया? मैम 2 2 2 कितना बनेगा? 8 4। मैम वो तो ठीक है मैम, बाकी कुछ भी तो लिखना होगा मैम, ये थोड़ी। बाकी कुछ नहीं लिखना, बस डायरेक्ट लिखो माइनस। मैम -8 होगा। हाँ, सीधा आंसर लिखना है, कुछ नहीं लिखना, ठीक है। मैम क्यूब भी तो लगेगा फिर। हाँ क्यूब, बेटे, क्यूब भी तो लगेगा। क्यूब तो -2 क्यूब होगा, तो 2 क्यूब 8 हो गया। 2 2 2 3 बार है, और कौन सा क्यूब लगेगा? मैम 8 ऊपर आंसर। -8 आया ना, 8 का क्यूब थोड़ी है भाई। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ, तो 2 क्यूब हो गया। तो -2 क्यूब हुआ, -2 क्यूब कितना हुआ? -8, ठीक है। यस सर। समझ आ गई? यस सर। आगे चले। यस सर। अब करो -6 का क्यूब। अब तुमने कैसे करना है? माइनस यहाँ बाहर लिख दो और 6 क्यूब कर लो, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका है लिखने का। हमें पता है कि नेगेटिव आएगा आंसर। नेगेटिव नंबर का जब क्यूब करते हैं तो नेगेटिव आता है। तो माइनस यहाँ लिख दो और 6 का क्यूब कैलकुलेट करके और आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? माइनस 216 -216 -216 260। मैम -206। -206। हाँ मैम 216 तुम्हारा क्या है बेटा? मैम 216 रोहन दोबारा से देखो 6। कितना बना? मैम 216। 216, ठीक है। अब ये एक और दे देते प्रैक्टिस के लिए। मान लो -21 का क्यूब, तो क्या लिखोगे? माइनस, यहाँ माइनस लिख दो, ठीक है, और 21 का क्यूब ऐसे लिखो। अब क्या आएगा? ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, नेगेटिव है तो क्यूब में आंसर नेगेटिव होगा ही होगा। रोहन तुम्हारा कितना आया 21 का स्क्वायर? 431। है 431 है। 431। रोहन का ठीक लग रहा है ये 729। तुम पूरा आंसर तो नहीं बता रहे? पूरा मैम, पूरा आंसर तो 1000 में जाएगा। हाँ, ठीक कह रहे हो बेटा। दोबारा करके देखो गौरव। मैम 9261 9261।
9261। बेटा तुम करो, क्या आ रहा आंसर? नाइन टू सिक्स वन। 9261, ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, यस ये समझ में आ गया। माइनस अच्छा, अब ये एक्सरसाइज 4.2 देखो। पहले वाले क्वेश्चन में तो यही करना है जो अभी करा है शायद। हाँ, पहले वाला क्वेश्चन कर लोगे, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, सब क्यूब निकाल लोगे, नेगेटिव वाला भी। ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो अब इनमें से कौन सा क्यूब है ऑफ नेगेटिव इंटीजर। अब हमें ये तो पता है कि -1331 जो है ये किसी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर दे रखा है, नेगेटिव नंबर दे रखा है ना, ठीक है। लेकिन 1331 परफेक्ट क्यूब अगर होगा तभी वो क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर बनेगा ना। यस तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। बात समझ में आई? यस सर। ये तो हमें पता है क्योंकि आंसर नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर का क्यूब ये हो सकता है। पर ये नेगेटिव नंबर का क्यूब है या नहीं है, उसके लिए हमें 1331 को चेक करना पड़ेगा कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब हम कैसे चेक करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करके। हम्म, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। हाँ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो 1331 की। किससे स्टार्ट करोगे? देखो 11 से शायद 11 से हो रहा है, हो सकता है, मतलब देखना है। देखो 2 3 से तो हो नहीं रहा। 11 1 to 1। 11 1 the 11, 11 2 the 22 और 1। बट हाँ 21 से हो गया। मैम हो गया, मतलब 3 बार 11 आया। फिर 11, फिर से 11, ठीक है। तो क्या आ गया? 1331 इक्वल टू क्या आया? 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है ना। यस तो 1331 जो है वो 11 का क्यूब है। तो -1331 किसका क्यूब होगा? -133 -11। हाँ, तो -11 का तो हम लिखेंगे 1331 इक्वल टू 11 क्यूब, ठीक है ना। तो -1331 इक्वल टू -11 का क्यूब, ठीक है, समझ आ गई। यस मैम। तो यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा कि क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो ए जो है वो क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, समझ आ गई। यस मैम। कर लोगे अब इस टाइप का क्वेश्चन। यस मैम। वो तो तो एक मैंने जो देखो नीचे लिखा है वो करके दिखाओ मुझे। -2160, ये करो। मैम ये नहीं हो रहा है, क्या है। चलो ये करो 2160, वो बहुत बड़ा है ना, पता नहीं क्या बन गया। -2160 करो जरा, देखेंगे क्या बनता है। तो 2160 किसके इक्वल आ रहा है? दूसरे करा क्या आया तुम्हारा ये? 1080 2 कितनी बार आया? 2 4। 4। और उसके बाद कौन सा फैक्टर आया? 5 आया और 2 बार 3 आया। 5 कितनी बार आया? एक बार 3 बार। और मैम एक बार आया। एक बार आया। एक बार क्या आया? 5 आया बस एक बार। अच्छा, 5 एक बार आया। और 2 बार 3 आया। 3 2 बार आया। चलो देखते हैं तुमने ठीक किया कि नहीं। ये 3 बार आया, ये हुआ 8 और 2 5 10 हो गया 80 और 9
नहीं बेटा, कहीं गलती है, ये तो 720 बन रहा है इसका प्रोडक्ट। तो ये है 2160। गौरव तुम्हारा क्या आया? गौरव तुम्हारा क्या आया? रोहन तुम फिर से देखो, कहीं गलती करी है। ये आ रहा है तुम्हारा? मेरा 80 और तुम कह रहे हो 27। ठीक है रोहन, देखो तुम्हारा कहीं बेटा 3 मिस हुआ है। 3 जो तुम कह रहे हो 2 बार आया, ये एक बार और आएगा। अपनी गलती मिली तुम्हें? यस मैम। कि कौन डिस्कनेक्ट हो गया? गौरव? अच्छा हाँ, रोहन ठीक कर लिया तुमने या कराऊं? ये नहीं मैम, हो गया ठीक। हो गया। एक 3 मिस कर दिया ना तुमने कहीं। यस अच्छा अब ये क्लियर है, 2160 इसके इक्वल है। यस मैम। तो अब ये परफेक्ट क्यूब ही नहीं है, ठीक है। तो -2160 तुम्हारा क्वेश्चन था। Which of the following are cubes of negative integer? तो -2160 is टेन not का हो सकता है। a cube of negative integer. Is not a cube of negative integer. ठीक है, जो ऊपर वाला ए पार्ट था उसमें तो वो हमारा क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर बन रहा था, क्योंकि हमने इसको -11 क्यूब लिख दिया। तो -1331 इज अ, ऐसे करके आंसर लिखेंगे ना, इज अ क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर। किसका क्यूब है ये? कौन से इंटीजर का क्यूब है -1331? माइनस 11 का। हाँ, तो इस क्यूब ऑफ 11 का है -11 का? -11 का। तो इस क्यूब ऑफ -11। ठीक है, समझ आ गई बात? तो Yes, ये sir. -11 का क्यूब है, बट ये जो है ये क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, बात समझ आई कैसे करने हैं क्वेश्चंस? Yes, ma'am. तो जो यस वाला है उसमें तो लिख दोगे कि इट इज अ क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर, और जो नो वाला उसमें लिख दोगे नहीं है, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए उसके लिए। तो ऐसे ही ये 4913 और 2548 ये कर लोगे दोनों क्वेश्चन। Yes, ma'am. और अगर मान लो ऐसे दे देती है मैम कुछ, कि मैं पूछूं कि इज 64 क्यूब ऑफ a negative integer, या मैं और बड़ा कर देती हूँ इसको, 2164 इज अ क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर। तो मान लो ऐसे पूछा जाए तो तुम क्या आंसर लिखोगे? क्या 2160 क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर हो सकता है? नहीं होगा, मतलब इंटी नेगेटिव तो नहीं हो लगा। हाँ, देखो गौरव, रोहन ने बात समझ ली है। नेगेटिव का नहीं हो सकता कभी भी। ये हो सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन से ये क्यूब परफेक्ट क्यूब बन जाए, क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर बन जाए, पर क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर तो कभी नहीं बन सकता ना, क्योंकि नंबर खुद ही पॉजिटिव है। बात समझ में आई? यस मैम। तो जहां पर ऑब्वियस है, यहाँ पे तो इन्होंने ऐसा कोई पॉजिटिव वाला पार्ट दिया नहीं है बुक में, लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर दे रखा है और तुमसे पूछा जाए इज दिस क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर, तो सीधा लिख दोगे नो, बिकॉज 2164 इज पॉजिटिव। अब बेटा मेरे को ना ये ऐसी लैंग्वेज लिखने की आदत पड़ी है। नेगेटिव मैंने ये -v ही लिख दिया ना, ये जो मैंने लिख दिया इसका मतलब नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब अगर मैं कहीं लिख दूं ऐसे, इसका मतलब नेगेटिव, ये शॉर्ट फॉर्म है नेगेटिव लिखने की। ठीक है, और ऐसे लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव, ये शॉर्ट फॉर्म है पॉजिटिव लिखने की।
ठीक है, तो मेरे को क्योंकि आदत है मैं कहीं लिख दूं तो तुम समझ जाना, इसका मतलब नेगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव। तो नो, बिकॉज 2164 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये किसी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलूं? क्लियर हो गया या अभी कुछ डाउट है मन में? नो मैम, हो गया। अगर तो नेगेटिव दे रखा है तो हम देखेंगे परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, पर अगर पॉजिटिव ही दे दिया फिर तो बात ही खत्म होगी। ठीक है, अब इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है, शो दैट द फॉलोइंग इंटीजर्स आर क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल्सो फाइंड द इंटीजर whose cubes they represent। तो ये कर सकते हो तुम ये वाला क्वेश्चन? थर्ड वाला हाँ, थर्ड वाला क्वेश्चन क्लियर है? मैम, बस आगे वाला ही नेगेटिव है क्या? क्वेश्चन, मतलब आगे वाला ही है बस नेगेटिव, बाकी सारे तो पॉजिटिव ही है। नहीं, तीनों ही नेगेटिव है, ये तो तीनों ही तो नेगेटिव दे रखे हैं थर्ड में। मैम तीनों कहाँ से मैम? तीनों क्वेश्चन नेगेटिव ही तो दे रखे हैं। मैम 6 2। 6859 में कह रहे हो? मैं, हाँ मैं आगे वाला ही तो नेगेटिव है, बाकी पीछे के। बेटा जब माइनस लिखते हैं तो अब 6859 तो एक नंबर है ना पूरा, ये तो हर डिजिट के साथ थोड़ी ना माइनस लिखेंगे। क्या कह रहे हो? मैम मैं कह रहा था कि ये 6 और 2 ही तो बस वो नेगेटिव ही होंगे, नेगेटिव तो नहीं होंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है यहाँ पर? मैम मतलब इसमें बताना है ना पॉजिटिव कौन से हैं, या क्या था? शो दैट द फॉलोइंग इंटीजर्स आर क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ये शो करना है कि ये नेगेटिव इंटीजर के क्यूब हैं। हाँ, तो कैसे बताएंगे कि नेगेटिव इंटीजर के क्यूब हैं? नेगेटिव इंटीजर के क्यूब है। हाँ, कैसे बताएंगे? कोई भी नंबर है वो नेगेटिव इंटीजर का क्यूब है या नहीं, कैसे बताया बताया था हमने क्वेश्चन नंबर 2 में। ऊपर यही तो क्वेश्चन किया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर। यहाँ भी यही है, शो दैट द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर, है ना? तो सेम ही तो किया हमने। मतलब क्या इसमें भी फर्क है दोनों क्वेश्चंस में? मतलब इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के करना है। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें पता चलेगा वो नेगेटिव इंटीजर का क्यूब है कि नहीं। करो 6859 की प्राइम फैक्टराइजेशन। सॉल्व करना है ना इसको, है? तो सॉल्व करना है ना 6 8। हाँ, इसका ए पार्ट करो, ये थर्ड का ए पार्ट करो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 6859। क्या आया? 6859 इक्वल टू 19 इंटू 19 इंटू 19। आवाज नहीं आ रही तुम लोग की। हेलो मैम, वो तो मैम माइनस का है ना। तो माइनस 6859 इक्वल टू क्या आया? मैम 19 माइनस का क्यूब। तो माइनस 6859 जो है ये क्या आएगा? 19 का क्यूब। हम्म 19 का क्यूब। माइनस 19 का क्यूब। हाँ 6859 अगर 19 का क्यूब है तो माइनस 6859 किसका क्यूब होगा? माइनस 19 का। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर है तो वो क्यूब ऑफ नेगेटिव ही होगा। ठीक है, समझ आ गया? नहीं समझ में आया? यस मैम। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये क्वेश्चन में शो दैट द फॉलोइंग इंटीजर्स आर क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल्सो फाइंड द इंटीजर हुज क्यूब्स दे रिप्रेजेंट। तो माइनस 6859 किसका क्यूब रिप्रेजेंट करता है? मैम -19 क्यूब।
-19 का, तो आंसर में ये लिखना है कि इट रिप्रेजेंट्स क्यूब ऑफ -19। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? -6859, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट्स क्यूब ऑफ -19। ठीक है, क्लियर हो गया ये? यस मैम। तो ऐसे ही ये बी और सी पार्ट कर लोगे। यस मैम। यस ठीक मैम। है, तो यस मैम। ये एक्सरसाइज 4.2 कर लेना। 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये दोनों कर लेना। एक क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें खाली ये करना है, ये फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। इसको मैं इस लैंग्वेज में भी लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम करोगे, शो दैट द फॉलोइंग numbers are perfect cube। ठीक है, ये कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में। रोहन बोलो जल्दी से, आवाज नहीं आ रही मेरे को। यस मैम। क्यूब रूट ही तो ढूंढना है, क्यूब रूट। क्यूब रूट की अभी मैं बात ही नहीं कर रही तुमसे। तो वही तो लिखा था क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्यूब रूट तो अभी हमने पढ़ाया नहीं। क्यूब रूट पढ़ा है क्या हमने? मतलब मैम क्यूब हैं? ही तो, क्यूब ही तो ढूंढना होगा सर। मैं क्यूब रूट की बात बाद में करूंगी ना। उसको तो ऑल्सो फाइंड द नंबर whose cube they represent। समझ आई बात कि नहीं? मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हें अभी क्यूब रूट नहीं करना है। अभी मैंने क्यूब रूट का नाम नहीं लिया, तुम सब मिक्सअप कर दोगे माइंड में अपने। फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन एज इट इज कर लेना। थर्ड वाले में अभी खाली ये करके देखना कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ये शो करना है तुम्हें। तुम्हें ये शो करना है कि ये जो थर्ड वाले पार्ट्स हैं 729 4096 5832, ये करोगे कि वो परफेक्ट क्यूब है। शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज क्यूब दे रिप्रेजेंट। तो तुम वो नंबर निकाल सकते हो ना जिसका क्यूब वो रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, रिप्रेजेंट समझ, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करना किसका है? क्यूब रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे ये हमने किया ऊपर, ये हमने यहाँ पर किया कि -1331 जो है वो -11 का क्यूब है। तो -1331 जो है -11 के क्यूब को रिप्रेजेंट करता है, ये मतलब हुआ। जैसे 216 है, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3, तो किसके क्यूब को रिप्रेजेंट करेगा? 2 कितनी बार आया? मैम 3 बार। तो 2 क्यूब हो गया। और 3 और 3 कितनी बार क्यूब आया? 3 बार। 3 क्यूब। तो ये कितना हुआ? 2 इंटू 3। 3 का क्यूब लिख सकते हैं ऐसे हम। अभी बताया मैंने तुम्हें, यस मैम। ए बी क्यूब ए क्यूब इंटू बी क्यूब होता है ना? तो 2 इंटू 3 कितना होता है? 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। 6। तो 6 का क्यूब बन गया ना ये। यस मैम। तो यही बताना है। तो 216 किसका क्यूब रिप्रेजेंट करता है? 6 का। रोहन, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। कौन सा? हैं?
रोहन समझ में आया ये? यस मैम। जोर से बोलो बेटा। यस मैम। अगर मान लो x जो है वो है तुम्हारे पास 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो x किसका क्यूब रिप्रेजेंट करेगा? कोई भी नंबर है ये x मान लो जो इसके इक्वल है, तो ये किसका क्यूब? 5 का क्यूब हुआ। और किसका क्यूब हुआ ये? 7 7 का क्यूब। और किसका क्यूब है? 3 का 3 का क्यूब। तो ये कितना हो गया? 5 इंटू 7 इंटू 3 का क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू 7 इंटू 3। कैलकुलेट करो। 5 इंटू 7 इंटू 3 कितना हुआ? कितना आया? मैम 105। 105। जी तो 105 का क्यूब आ गया, ठीक है ना? यस मैम। तो x किसके क्यूब को रिप्रेजेंट करता है? 105 का। 105। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं समझ आई? यस मैम। बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे ये बता दो रोहन। हम्म। ऐसे 10,000 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो अब मुझे बताओ 10,000 किसके क्यूब को रिप्रेजेंट करता है? किसके क्यूब को रिप्रेजेंट करता है 10,000? यस रोहन? 2 5 हाँ, तो किसके क्यूब को रिप्रेजेंट करता है? 2 क्या बन रहा है ये? किसका क्यूब बन रहा है? पूरा पूरा करना है क्या? हाँ, हम पूरा करना है मतलब। नहीं, किसका क्यूब बन रहा है ये? किसका क्यूब बन रहा है? अच्छा ये बताओ। अच्छा किसके साथ 2 8 का है? मतलब 2 का बन गया ना पहले तो। हाँ, 2 का क्यूब बन गया। और 5 का फिर 5 का, और 2 और 5 को कंबाइन कर दें तो कितना हो जाता है? 10। तो 10 का क्यूब हो गया ना ये। जैसा समझ आई? जैसा तो 10,000 रिप्रेजेंट 10 10,000 रिप्रेजेंट्स क्यूब ऑफ 10। ठीक है। अब अभी भी कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो। आ गया। आ गया? जैसा तो अब बता पाओगे कि किसके क्यूब को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 वाले नंबर? जैसा बात क्लियर हो गई बिल्कुल? जैसा तो अब ये तुम्हारा होमवर्क है 4.3 के ये 3 पार्ट्स और 4.2 के वो 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तुम कर लेना आज बैठ के।